सुबह की पहली किरणें खेत पर छा चुकी थी। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू थी और किसान अपने खेत में जैसे हर रोज की तरह काम में डूबा हुआ था। उसके साथ उसका नन्हा बेटा और वफादार कुत्ता भी मौजूद थे। बच्चा खेत के किनारे खेल रहा था और कुत्ता किसान के इर्द गिर्द मंडरा रहा था, जैसे किसी खतरे की आहट उसे पहले से ही महसूस हो गई हो। अचानक खेलते खेलते बच्चा संतुलन खो बैठा और चीखते हुए पास ही के गहरे गड्ढे में गिरने लगा। किसान को कुछ समझ आता उससे पहले ही कुत्ता बिजली की रफ्तार से दौड़ा। उसकी नजरों में डर नहीं, सिर्फ एक मिशन था, बच्चे को बचाना। कुत्ता गड्ढे के किनारे तक पहुंचा, पर देर हो चुकी थी। बच्चा गड्ढे में समा चुका था। बिना एक पल गंवाए कुत्ता गड्ढे में छलांग लगा देता है। नीचे अंधेरा, कीचड़ और अनजान खतरे, लेकिन उसके लिए मायने सिर्फ बच्चा था। किसान घबराता है, फिर दौड़कर एक लंबी रस्सी लाता है और कुत्ते को बांधकर उसे ऊपर खींचना शुरू करता है। कुछ ही देर में बच्चा ऊपर सुरक्षित आ जाता है। किसान की आंखों में खुशी के आंसू हैं, लेकिन तभी एक सायम सायम करती फुफकार गूंजती है। एक विशाल जहरीला सांप गड्ढे से निकलकर सीधे कुत्ते पर हमला करता है। कुत्ते की चीख सुनकर किसान का दिल बैठ जाता है। सांप ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अब वो गड्ढे में फंसा था, लहूलुहान, और सांप अगली फुकार के लिए तैयार था। किसान घुटनों के बल गिरता है और ईश्वर से मदद की भीख मांगता है। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश चमकता है। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। उनका चेहरा तेज से दमकता है और हाथ में त्रिशूल। एक ही वार में वे सांप को वहीं खत्म कर देते हैं। फिर वे कुत्ते को अपनी दिव्य शक्ति से छूते हैं, घाव भर जाते हैं और जान बच जाती है। गड्ढे से कुत्ते को बाहर लाया जाता है। बच्चा अपने रक्षक से लिपट जाता है और किसान भगवान के चरणों में गिर जाता है। कहानी का अंत एक संदेश के साथ होता है, जहां सच्चाई, वफादारी और निस्वार्थ प्रेम होता है, वहां खुद भगवान भी आकर रक्षा करते हैं।